सोच, अगर तो ये सितारा घर से ना भागती, आपको कभी उससे नफरत ना होती। बात तो सारी है कि सितारा नहीं भागी थी। सितारा घर से नहीं भागी। आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते। गई तो वो बेचारी दवाइयां लेने के लिए ही थी। अब अल्लाह जाने वापस पलट कर क्यों नहीं आई। इसी मौके का तो फायदा उठाते हुए मैंने और बिल्किस ने सबके सामने कहानी सुना डाली कि लड़की घर से भाग गई है। और तो और तुम्हारे फूफा और चांद ने इस बात पर यकीन भी कर लिया। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन माँ तू मेरे को एक बात बता, ये तूने बिल्किस चच्ची से काहे को दोस्तियां रचा ली हैं? तेरे को नहीं पता औरत हर वक्त हमारी काट में रहती है। अरे तू उसकी काट को मार गोला। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बुरे वक्त में गधे को भी बाप बना लो। ममानी आप ठीक है? इंजेक्शन सीनियर डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इंजेक्शन सितारा सितारा चांद, मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं। आप बेहोश हो गई थी। आप कैसा फील कर रही हैं? आप हॉस्पिटल तो माने के लिए इंजेक्शन लेने गई थी। यहाँ क्या? वो हो गया, वो सब हो गया है। उनको इंजेक्शन लग गया है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप रिलैक्स रहें। आप ये बताएं, आप कैसे बेहोश हुई थी? मुझे याद नहीं है। मेडिसिन नहीं थी, मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, फिर पता नहीं चक्कर आ गए। आपको पता है कितनी देर तक बेहोश रही हैं? कितनी देर? बहुत देर हो गई है। रात हो गई है क्या? मामू मुझे ढूंढने आए होंगे। रात हो गई है, लेकिन देर बिल्कुल नहीं हुई। और हाँ, जहाँ तक ढूंढने की बात है तो सब वाकई आपको लेके बहुत परेशान हो गए थे। ममानी कहाँ है? मैं ममानी के पास मुझे ले जाएं प्लीज। अभी सीनियर डॉक्टर आएंगी, वो आपको चेक करेंगी, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रस्ट मी, आप आराम करें। ना पुत्र ना, परेशान ना हो। अरे वक्त आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर ये तो तेरी टाई ठहरी है। और सुन, अपनी माँ पर भरोसा रख। अरे जैसे मैंने नग्गो भाभी को शामिल किया था ना, वैसे चुटकी बजा के ना 2 मिनट में से निकाल बाहर करूंगी। हाँ, मैं तो बस निगो ताई की चालाकी की वजह से आपको होशियार कर रही थी। हाँ, इसे होशियार तो बहुत है को भाभी, इसकी तो कोई हद नहीं। अरे मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था ये देखकर, जब उन्होंने सितारा के जाने को भागने का करार दिया है। और तो और उनका बेटा बबलू, वो भी कैसा गड़बड़ा सा गया था ना, जब उसकी माँ ने बोला कि ये तो गया था सितारा के पीछे, उसको बुलाने के लिए सितारा नहीं आई इसके कहने पे। फिर क्या हुआ अम्मा? बबलू ने क्या कहा? फिर क्या होना है? अरे ये सच थोड़ी था, बबलू तो गया ही नहीं था उसके साथ, तो बताता क्या? इसका मतलब है कि निगो ताई ने चांद से झूठ बोला था। ले, तुम्हें यही नहीं पता? अरे तुम्हारी नग्गो ताई ना सदा सदा की झूठी है, और झूठ से तो उसका ऐसा ताल्लुक है जैसे दामन और चोली का। और तो और उसके बच्चों की जहानत देखिए, क्या जहन पाया है उन सब ने। अरे माँ का साथ तो हर ड्रामे में ऐसा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बस मेरी ही बेटी ना समझे, इशारे तो दूर की बात, मेरा कहा भी नहीं समझती। अच्छा ना अम्मा, मुझे आप ये बताएं कि चांद ने सितारा का भागने का सुन के क्या कहा था? सितारा भी क्या अजीब लड़की है। चांद से दूर रहना ही था तो घर में रहती, भागी क्यों? अब ममा
चाची ताई इसको बिल्कुल नहीं बख्शेंगी। Baby, which talking made you sad? मम्मा क्या तारा वाकई भाग गई? No baby, वो भागी नहीं। भागी नहीं तो क्या वो वापस आ गई? No baby, truth is कि वो मेहताब भाभी की दवाई लेने गई थी, मगर फिर don't know वो वापस क्यों नहीं आई। तो मम्मा ये बात फिर किसने फेमस की कि तारा भाग गई? बेटा मैं यही तो लिसन करके आ रही हूँ। जिस घर में निगो भाभी जैसी छलाक लुमड़ी हो वहां पे कुछ भी हो सकता है। ओ मम्मा मुझे पूरी बात बताएं प्लीज। आपने क्या सुना, कहाँ से सुना? बेसिकली जब सितारा रात में अस्पताल नहीं पहुंची तो निगो भाभी ने सब में ये स्प्रेड कर दिया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है और उसके साथ शामिल थी बिल्कीस। उन दोनों ने ये बात ऐसे बनाई कि बेचारा चांद भी बिलीव कर गया कि वो भाग गई। Oh my God, मम्मा, I'm so worried. निको ताई ने सारी प्लानिंग की? Yes baby, हमारी नोज के नीचे इतना कुछ हो रहा है हमें बताए बगैर, इसलिए तो मैं कह रही हूँ अपनी आईज और ईयर्स को ओपन रखो। You're right, मामा, I will. But I'm thinking कि मैं इस बात पे खुश हूँ या उदास हूँ। खुश इस बात की कि सितारा भाग गई, पर मैं उदास इस बात पे हूँ कि हीर और नगीना वो तो अभी भी बाकी। मामा वेल बेटा उनको साइड पे अब तुमने करना है मेहताब भाभी की खिदमत करके। मामा खिदमत ही तो करने गई थी, गिर गई वो खुद। She's so heavyweight, just like a giant. बेटा तुमने उनकी टांग तोड़ी है। अब शुक्र करो कि ये इस भागने वाली न्यूज के नीचे वो सब दब गया, वरना चांद तो तुम्हारी खबर लेने आ जाता। कितने इल्जामात, कितने जुल्म सह कर भी यह चेहरा कितना पुरसुकून है। ये सादगी, ये मासूमियत, जिसे देखकर कोई कैसे कह सकता है कि ये किसी भी जुर्म की मुजरिम है। अरे कोई जुर्म भी हो इसका तो मैं माफ करता हूँ, भला इतने हसीन चेहरे को कोई कैसे सजा दे सकता है। बस अल्लाह जिसे सितारा जैसी सूरत और सीरत दे, उसका नसीब भी उतना ही खूबसूरत है कि फिर उसे किसी भी चांद की हमदर्दी की जरूरत ना पड़े।